श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप से मिले हुए ये वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात से निश्चित करके कहिए कि जिससे मेरा कल्याण प्राप्त हो। श्री भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा यानी कि साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा के नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा की गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग में यानी कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्तापन में अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्योग आदि नामों से जाना जाता है। और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत ज्ञान अनुसार केवल भगवत तर्थ समत्व बुद्धि में कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी, इसी को समत्व योग और बुद्धि योग, कर्म योग, तथर्म कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से जाना जाता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम ही निष्कर्मता है। मनुष्य के कर्मों का आरंभ बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा के प्राप्त पर होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा प्राप्त हो जाती है। हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म को किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म को करने के लिए बाध्य है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ में निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों को बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ निमित्त ही भली भांति अपने कर्तव्य का कर्म कर। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चित रूप से दे देंगे। इस प्रकार वह देवताओं द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही कहलाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो केवल पाप का ही भोजन करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष इस विश्व में न तो कोई कर्म करने
का कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों में न करने का कोई प्रयोजन रहता है। अर्थात संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र ही स्वार्थ का संबंध रहता है, वो से किसी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण करता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। जहाँ क्रिया एक वचन परंतु लोक शब्द समुदाय होने से भाषा बहुचित और क्रिया लिखी गई है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई मेरे लिए अप्राप्त है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं, तो भी मैं कर्म बरतता हूँ, कर्म के अनुसार चलता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और संकीर्णता करने लगेंगे। इसलिए हे महानुभाव, मुझे भी कर्म करना पड़ता है और उसी के अनुसार चलना पड़ता है, ताकि सब मेरा अनुसरण करके सही मार्ग पर चले। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान को लोक संग्रह करना चाहते हुए भी उस प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित बुद्धि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहीन कर्मों में आसक्त होने अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रम अर्थात कर्मों से अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र भी समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ भी उनसे ही वैसे करवाएं जैसे कि वह सही तरीका हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्राकृतिक गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा हो, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है, वह मूर्ख है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग, त्रिगुणात्मक माया, कार्यरूपी 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इन 5 इंद्रियों द्वारा 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग, इनके परस्पर चेष्टाओं का नाम है अर्थात कर्म विभाग है। ये है तत्व उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग। आत्मा पृथक पृथक अर्थात निर्लिप जानती है, इसका तत्व जानना होता है। जो जानने वाला ज्ञान है, संपूर्ण गुण ही गुणों को बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी जन जानते हैं इस बात को भलीभांति कि क्या सच है क्या असच है। प्रकृति के गुण से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों की और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन सभी पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों के लिए पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता है। हे पार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों से मुझ में अर्पण करने वाला आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर, यही तेरे लिए श्रेष्ठ है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए समझ। सभी प्रकार प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। अज्ञानवान भी जो है अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं और फिर इसमें इसी हट से जो है अपने आप को निराश कर लेते हैं। इंद्रिय में अर्थ अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इसके कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महाशत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म में गुण रहित ही अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म को तो मानना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, इसलिए अपने धर्म का पालन करो। हे अर्जुन, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोलते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम क्रोध बहुत ही खाने वाला और अर्थात भोगने वाला, कभी आघात तो कभी बड़ा पापी होता है। इसको तू
इस विषय में मेरी एक माया जान और यह काम क्रोध मोह लोभ मोह और रजोगुण सबसे बड़ा वैरी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान का ढांचा रहता है। हे पार्थ, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब वासस्थान कहते हैं। यह काम इन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर कर जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करने से इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम और अवश्य बलपूर्वक इनको मार डाला। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी परे बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत परे है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके महाभाव तो इस कर्म रूपी दुर्जय शस्त्र को मार डाल। श्रीमद् भगवद गीता का 3य अध्याय समाप्त।